हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आई फाइनेंस लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है। कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल कितना चल रहा है, बिजनेस मॉडल क्या है और जीएमपी कितना चल रहा है, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 9 फैब को ओपन हो रहा है आज के दिन, 11 फैब क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 16 फैब का लिस्टिंग डेट, ₹2 का फेस वैल्यू, 120 टू 129 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 116 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, बुक बिल्ट आईपीओ और इशू साइज है 1010 करोड़ का। 7.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 710 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। और अलॉटमेंट डेट 12 फैब का, 13 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 75% का, एचएनआई 15% और रिटेल में 10% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 116 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। स्मॉल एचएनआई की बात करेंगे गाइस, तो कंपनी जो है स्मॉल एचएनआई में लगभग मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, इसका जीएमपी ₹0 का है। इसका जीएमपी जब ओपन हुआ था तो ₹5 का था, उसके बाद जीएमपी में लगातार गिरावट आया, अभी फिलहाल ₹0 का देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो 1993 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है और ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड स्मॉल बिजनेस लोन्स ऑफर करता है वर्किंग कैपिटल को के लिए, जिसमें इंक्लूड है मॉर्गेज लोन्स, सरल प्रॉपर्टी लोन्स और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हाइपोथेकेशन लोन्स, जो कि प्राइमरीली माइक्रो स्केल एमएसएमईज को प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का जो बिजनेस लोन है ऑफर करती है, ये बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ऑफर करता है, जिससे वर्किंग एसेट्स और प्रॉपर्टी के द्वारा सिक्योर किया जाता है, जिसमें कस्टमर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस और अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कस्टमर्स इसके आते हैं। और कंपनी जो है लगभग 586,000 एक्टिव कस्टमर्स को सर्व कर रही है 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में, मतलब कि पैन इंडिया प्रेजेंस है और सिग्निफिकेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ। प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है इसमें है मॉर्गेज लोन्स, सरल प्रॉपर्टी लोन्स, सिक्योर्ड हाइपोथेकेशन लोन्स और अनसिक्योर्ड हाइपोथेकेशन लोन्स। और 6 मंथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी जो है लगभग 10,459 एम्प्लॉइज, फुल टाइम एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, देखिए तो गाइस ये जो आईपीओ है ना, ये एमएसएमई फाइनेंसिंग में इंगेज है, जो कि फाइनेंशियल सर्विस की रेंज ऑफर कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 25 एसेट्स 7116 करोड़ का, नेटवर्थ 1727 करोड़ का, रिजर्व 1689 करोड़ का और डेट 5218 करोड़ का। वहीं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 643 करोड़ का रेवेन्यू, 39 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1072 करोड़ का रेवेन्यू, 171 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1505 करोड़ का रेवेन्यू, 175 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन कंपनी का इंक्रीज करा नो डाउट, बट जो बॉटम लाइन है 24 और 25 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था। 24 में बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट, बट 25 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था। अब ये तो था फाइनेंशियल ईयर एंडेड का। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो लास्ट सितंबर क्वार्टर में 717 करोड़ का रेवेन्यू और 108 करोड़ का प्रॉफिट है। और इस बार का 6 मंथ्स में 863 करोड़ का रेवेन्यू और 64 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी का रेवेन्यू जो है ना, ईयर लास्ट ईयर से थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है अगर देखा जाए तो। मतलब यहाँ पे फर्स्ट हाफ 26 में अगर देखा जाए तो टॉप लाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट हुआ है अगर देखा जाए तो, लेकिन बॉटम लाइन जो है ना थोड़ा सा लोअर देखने को मिल रहा है, मार्केट कंडीशंस खराब होने की वजह से। ये जो डाउन हुआ है ना, ये भी रीजन है, मार्केट कंडीशन खराब होने की वजह से डाउन हुआ है। रेशियोज में ROE 7.6, RO डेट इक्विटी 3 टाइम का और RONW 3.8% का, और पीवी है 1.4, पी रेशियो 14.1 टाइम का। मार्केट कैप 3183 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप होगा कंपनी का। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है अगर देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा रखा गया, इसके प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा रखा गया है कंपनी का। वहीं अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे, इसके कॉम्पिटिटर है गाइज SBFC फाइनेंस, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। ये तीनों इसके कंपनी के कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है, तीनों दोनों से का आप कंपेयर कर सकते हैं इस कंपनी को। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ अगर देखा जाए
तो डिजिटल लैंडिंग और फाइनेंशियल सर्विस स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, जो कि फोकस कर रहा है एमएसएमई क्रेडिट पर ऑल्टरनेटिव डेटा और टेक्नोलॉजी बेस्ड अंडर राइटिंग का यूज करके। और टेक्नोलॉजी ड्राइवन क्रेडिट और इवैल्यूएशन और रिस्क मॉडल है, जिससे क्रेडिट एक्सेस जो है इम्प्रूव कर सके अंडर सर्व्ड स्मॉल बिजनेसेस के लिए। और एसेट लाइट मॉडल है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज दे रही है और पार्टनरशिप को लेवरेज दे रहा है, जिससे वो स्केलेबल ग्रोथ को इनेबल कर सके लोअर ब्रांच लेवल कैपेक्स के साथ। और अगर हम बात करें डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है, बिजनेस लोन्स, मर्चेंट लोन, एडवांसेस, वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स, जिससे स्प्रेड रिस्क जो है उसको हेल्प करता है। जो रिस्क हो रहा है ना उसको स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है, मतलब रिस्क कम होता हो रहा है इसके वजह से। और वीकनेस की बात करें तो लार्ज एनबीएफसी या फिर एस्टेब्लिश्ड बैंक के कंपैरिजन में इसका स्केल बहुत छोटा है, जिससे प्राइसिंग और प्रोडक्ट ब्रिथ को ऊपर compete करने का एबिलिटी जो है उसको लिमिट कर रही है। क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा मतलब कि एलिवेटेड है अनसिक्योर्ड और थिन कोलेटरल सेगमेंट में, स्पेशली डाउनटर्न के दौरान, जब गिरावट आ रही है तब, मार्केट जब डाउन हो रहा है तब। कैश फ्लो या फंडिंग साइकिल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मार्केट लिक्विडिटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के से रिलेटेड। और रेगुलेटरी या कॉम्प्लियंस कॉम्प्लेक्सिटी अगर होता है फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो ऑपरेशनल ओवरसाइट रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो अनसर्व्ड लार्ज बहुत बड़ा अनसर्व्ड डिमांड है एमएसएमईज के अंदर में, अगर देखा जाए तो फॉर्मल क्रेडिट के लिए, जिससे ग्रो को कंटिन्यू कर रहा ग्रो कर रही है ग्रो कंटिन्यू हो रही है, स्पेशली डिजिटल अडॉप्शन के होने के साथ साथ और ऑल्टरनेटिव अंडरराइटिंग का एक्सेप्टेंस होने के कारण। और कंपनी जो एडजेसेंट फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे पेमेंट्स, डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप और एम्बेडेड फाइनेंस में एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स और पेमेंट नेटवर्क्स के साथ, जैसे कस्टमर एक्विजिशन जो है स्केल पर ड्राइव कर सके। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स भी इंक्रीज हो रही है, जिससे अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करता है और डाइवर्सिफाइड कर सकता है प्रोडक्ट ऑफर जो कर रहा है इसको। थ्रेट की बात करेंगे तो बैंक, एनबीएफसी, फिनटेक लेंडर्स और डिजिटल क्रेडिट प्रोवाइडर्स से जिनके पास डीपर पॉकेट्स है, मतलब बहुत ज़्यादा फंडिंग का कोई कमी नहीं है या फिर लोअर फंडिंग कॉस्ट है जिनका, इनसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है लेंडिंग नॉर्म्स में, इंटरेस्ट रेट कैप्स में, या फिर फिनटेक क्रेडिट रूल्स में अगर कोई टाइटन होता है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल आता है, तो गाइज बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो क्रेडिट डिफॉल्ट्स का इंक्रीज हो सकता है, प्लस प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। फाइनेंशियल में प्रोविजन होता है, कैसे अगर लोन आप दे रहे हैं तो प्रोविजन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर हम बात करें तो फंडिंग या फिर मार्केट लिक्विडिटी शॉक्स अगर होता है, या फिर रेट्स में राइज हो रहा है, बढ़ रही है, या फिर इन्वेस्टर का रिस्क हो रहा है, तो गाइस जिसकी वजह से कॉस्ट जो है कैपिटल का इसको इंक्रीज कर सकता है, ग्रोथ को स्लो कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज कंपनी से कंपेयर कर, लार्ज एनएफबीएफसी या मेन स्ट्रीम बैंक से कंपेयर करेंगे तो ये जो कंपनी है स्मॉल बहुत छोटा है, लेकिन हाँ नीश फोकस्ड किया जा रहा है डिजिटल एमएसएमई लेंडिंग पर। इसका एडवांटेज लाई करता है टेक ड्राइवन अंडरराइटिंग पर, लेकिन स्केल और ब्रांड डेप्थ अभी भी लिमिटेड होने के कारण तो गाइस थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है बड़ी कंपनीज का कंपैरिजन में। वहीं मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो टेक्नोलॉजी एक्यूरेसी, अल्टरनेटिव डेटा, रिस्क मॉडल्स और स्पीड ऑफ ओरिजिनेशन पर compete कर रही है। ये इस पर मतलब कि compete करता है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है क्रेडिट परफॉर्मेंस, एक्विजिशन कॉस्ट, रेगुलेशन कॉम्प्लायंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिनटेक और फाइनेंशियल सर्विस प्ले, जो कि टाइड है एमएसएमई क्रेडिट डिमांड पर। अपसाइड तभी होगा अगर कंपनी जो रिस्पॉन्सिबली स्केल करेगा और क्रेडिट रिस्क को मैनेज करेगा तब, जबकि रेगुलेटरी और कंपटीशन ये प्रेशर जो है ना बहुत ज्यादा की चैलेंजेस कंपनी का, मतलब बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है इसके कारण। अब अगर हम बात करें ओवरऑल तो गाइस कंपनी देखिए प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, तो अगर आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।